अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 लोगों को कुर्बानी माफ़ है। अगर ये कुर्बानी नहीं करते तो उनको कोई गुनाह नहीं। दोस्तों, जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद में ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद आने वाला है। इस त्योहार में हम कुर्बानी करते हैं। इस कुर्बानी से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करते हैं। इस दिन अल्लाह पाक ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर एक बहुत बड़ी आजमाइश डाली थी और जिसमें वो कामयाब हुए थे। और उस दिन के बाद से हर मुसलमान उनकी सुन्नत को पूरा करते हुए कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी करना अल्लाह पाक को बहुत पसंद है और कुर्बानी करने का सवाब ये है कि जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले कुर्बानी करने वाले शख्स की तमाम गुनाह अल्लाह पाक माफ़ फरमा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की रजा और सच्ची नीयत से कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी किए गए जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी अता फरमाएगा। बकरा ईद जिलहिज्जा के मुबारक महीने में मनाई जाती है और ये महीना अल्लाह को आम महीनों से ज़्यादा महबूब है। और बकरा ईद इस महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है, जिस दिन कुर्बानी की जाती है। और ये दिन अल्लाह को आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा अफजल और बहुत पसंद है। दोस्तों, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह पाक ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया है। इसलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान कुर्बानी करता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे लोगों के बारे में जिसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन 5 लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। यानी कि ये 5 ऐसे लोग हैं जिसको कुर्बानी माफ़ है। और अगर ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। और उसके साथ साथ हम आपको ऐसे लोगों के बारे में भी बताएंगे जिस पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी कि जिसके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी है। अगर ये लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते हैं तो गुनहगार होंगे। इसलिए आज का ये वीडियो सब मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। दोस्तों, बकरा ईद का त्यौहार जिलहिज्जा 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। इस्लाम में ईद उल फितर के बाद दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। उसको सुन्नत इब्राहिमी या ईद कुर्बा के नाम से जाना जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जिस पर सदका फितर वाजिब होता है। यानी ऐसे लोगों पर बकरा ईद के दिन कुर्बानी करना ज़रूरी होता है
اب اگر جن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور وہ لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگ سخت گنہگار ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کا حیثیت رکھتا ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی کہ ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ناراضگی ظاہر کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے علاوہ 5 لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اب چاہیے یہ 5 لوگ کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہو، ان پر قربانی کرنا معاف ہے، اور یہ 5 لوگ بقرعید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، جو شخص سفر میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا وہ شخص ہے جو سفر میں ہو، یعنی کہ وہ شخص جو اپنے گھر سے یا اپنے وطن سے 92.5 کلومیٹر دور چلا گیا ہو۔ ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے ایسے لوگ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن اگر اسے وہاں 15 دن سے کم رکنا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر اسے 15 دن سے زیادہ رکنا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو چاہیے یا تو وہاں اپنے نام سے قربانی کرے یا پھر اپنے گھر پر اطلاع کر دے، اس کے گھر کا کوئی بھی شخص اس کے نام سے قربانی کر دے۔ نمبر 2، کافر پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرعید پر قربانی کرنا ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو ایمان کی حالات میں ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ قربانی کرنا کافر پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسا شخص جو مسلمان نہیں ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں، یعنی کہ قربانی صرف اور صرف جس نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام میں داخل نہیں ہوا، مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ نمبر 3، بچی اور مجنوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچوں اور مجنون پر واجب نہیں۔ مجنون سے مراد یہ ہے ایسا شخص جو اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو، جس کو دنیا داری کی کوئی خبر نہ ہو، اس کو مجنون کہتے ہیں۔ اب بقرعید پر بچوں کو اور پاگلوں کو قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بقرعید پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، غلام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرعید کے موقع پر قربانی کرنا غلام پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو کسی کے غلام ہیں یا کسی کے غلامی کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب اگر
ये लोग ईद पर जानवर लाकर उसकी कुर्बानी कर देते हैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व ताला खूब अजर देगा। नंबर 3, जो साहिब निसाब ना हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों पर बकरीद के कुर्बानी माफ़ है, ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं जो साहिब निसाब ना हो, यानी कि जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी ना हो, या फिर उसके पास में इतने सोने या चांदी की रकम मौजूद ना हो। ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी नहीं है। इसका मतलब ये है जिसके पास रहने का मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़े और रोज़ाना इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों के अलावा 7.5 तोला सोना और 52 तोला चांदी की रकम मौजूद ना हो, ऐसे लोगों पर कुर्बानी माफ़ है। दोस्तों, बस आप इतना ध्यान रखिए, कुर्बानी उसी शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। ऐसे लोगों को हर साल बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना ज़रूरी होता है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी नहीं करते तो ये लोग सख्त गुनहगार होते हैं। हदीस मुबारका में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला को कुर्बानी के दिन कुर्ब करना बेहद ही पसंद और महबूब है। बकरीद के फजीलत में सबसे बड़ी फजीलत यही है जो शख्स अल्लाह की रजा और नेकी की नीयत से कुर्बानी करता है तो सवाब उसे दुनिया और आखिरत में दोनों में मिलता है और उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आपको बता दे कि कुर्बानी करने से सिर्फ सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं और कबीरा गुनाह यानी कि बड़े गुनाह सिर्फ तौबा ही से माफ़ होते हैं। लेकिन जैसे ही बकरीद यानी कि ईद उल अज़हा करीब आता है तो हर साल गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइन जारी करते हैं। अब यहाँ पर हम आपको आगाह कर दे, हर मुसलमान ये देख ले कि इस बार गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है। गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइन जारी करती है उनको अपनाना ज़रूरी है। याद रखे, कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं। इसलिए आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप कुर्बानी की जानवर किसी भी कोई भी फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। इससे कुर्बानी की जानवर की बेहुरमती होती है। लेकिन उसके साथ साथ हो सकता है कि ऐसा करने से आप किसी बड़ी मुश्किल में पड़ जाए। इसलिए दिल में बस यही इरादा रखें कि हम कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, ना दिखावा करने के लिए। अल्लाह पाक हमें बेहतरीन अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे कुर्बानी को कबूल फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।